बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास इस एक्सरसाइज का 2.6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं टोटल, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या हमने करना है, क्या कहा जा रहा है, क्या करना है, एक तो हम इसका आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वो जब स्टार्ट करता हूँ तो फिर डिटेल में बात करते हैं। और मज़ीद क्वेश्चन नंबर 7 के साथ इस एक्सरसाइज 2.6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी बाकी है, जिसमें से हमने ट्रू फॉल्स चूज़ करने हैं। आज इंशाल्लाह ताला लेक्चर में हम ये दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की कि क्या है और क्या करने के लिए कहा जा रहा है और कैसे करना है, तो आप इसके स्टेटमेंट सबसे पहले देखें। स्टेटमेंट में कहता है बेटा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर जो वर्ड है वो इक्वेशंस का यूज़ किया गया है, इसीलिए क्योंकि इन तमाम में इक्वालिटी का साइन यूज़ हो रहा है। और जब भी हम बात करें सॉल्व की, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में से या इस एक्सप्रेशन में कोई भी आपको दिया गया हो, उसमें से आपको कोई वैल्यू मालूम करनी है। हम इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास दो ही वेरिएबल मौजूद हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। हम इन्हीं की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और इन्हीं का जिक्र वो कर रहा है फॉर रियल x एंड y। तो स्टेटमेंट में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। यहाँ से वो कहता है कि जो रियल हैं उनकी आपने वैल्यू मालूम करनी है, x और y की। और ये तीनों पार्ट बेटा इसके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब कभी भी हमें इक्वेशन से कभी भी कोई भी वैल्यू मालूम करनी हो, उसकी एसोसिएशन हम ख़त्म करते हैं। एसोसिएशन ख़त्म करने से मुराद कि अगर हमने x प्लस वाई आयोटा की वैल्यू मालूम करनी है तो लेफ़्ट साइड पर इस वैल्यू को हम अकेला करेंगे। ये जो 2 - 3 आयोटा लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम राइट साइड पर डिवाइड कर देंगे। इसे हम कहते हैं कि एसोसिएशन ख़त्म करना। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास रह जाएगा x प्लस वाई आयोटा। राइट साइड पर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 4 प्लस आयोटा, और 2 - 3 आयोटा चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पर आकर हो जाएगा मेरा बेटा डिवाइड। लेफ्ट साइड पर आपके पास है बेटा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, हमेशा की तरह बेटा हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्सरसाइज भी एंड पर आ गई और चैप्टर भी ऑलमोस्ट आज ये इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, शुरू से पूरी एक्सरसाइज में यही बात करते आ रहे हैं, तो आप इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी का साइन चेंज करके आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, और साथ आप इसको करेंगे बेटा डिवाइड। अब यहाँ पर जो दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। अब जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। ये आपके पास बचेगा बेटा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू। अब न्यूमरेटर में जो दोनों वैल्यूज़ हैं जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 8, और 4 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 12 आयोटा। जब आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 आयोटा, और जब आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अगर आप डिनोमिनेटर में चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, बहुत बार बेटा आप लोगों को बता चुका हूँ, या आप चाहें तो यहाँ पर फार्मूला भी लगा सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। 2 2 3 आयोटा 3 आयोटा, सिर्फ साइन का डिफरेंट है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब आप कर लें मेरा बेटा इनको सॉल्व। सॉल्व जब आप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो x प्लस वाई आयोटा है एज इट इज, अब आपके पास 8 एज इट इज रहेगा और आपने 12 आयोटा को 2 आयोटा में ऐड करना है, दैट विल बी इक्वल टू 14 आयोटा प्लस 3, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा बेटा, -1, डिवाइडेड बाय 2 स्केयर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 का जब आप स्केयर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9, और आयोटा का जब आप स्केयर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि जब यहाँ पर स्केयर की बात करें 3 का भी स्केयर लेंगे और आयोटा का भी स्केयर लिया जाएगा। x प्लस वाई आयोटा, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर दें, जो वैल्यूज ऐड होती हैं उनको ऐड कर दें, जो सॉल्व करना है सॉल्व कर दें। 8 प्लस 14 आयोटा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू -3, -9 मल्टीप्लाई बाय प्लस -1 इज इक्वल टू +9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 में से अब आपने माइनस करने हैं 3, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 14 आयोटा, 9 में 4 ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 13। और फिर आपको कई बार बेटा हमने बताया है कि जब भी आपके पास ये डिनोमिनेटर की शक्ल बने और सिंप्लीफाई सब हो जाए तो आपने रियल पार्ट इसका अलहदा शो करना है और इमेजिनरी पार्ट मेरा बेटा आप इसका अलहदा शो करेंगे। अच्छा बेटा, हमने ये सवाल के मुताबिक वैल्यू मालूम करनी थी x और y की। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा कि x और y की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, राइट साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 15/3 प्लस 14/3 आयोटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और जो हम क्वेश्चन शुरू से करते आ रहे हैं उसके मुताबिक ये साइन जो यूज़ किया जा रहा है, कौन सा साइन है बेटा, इक्वालिटी का। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है, अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कहा जाए इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, जैसा कि x रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट 5/13, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा बेटा इमेजिनरी पार्ट के, मींस y इज इक्वल टू 14/13। इमेजिनरी पार्ट की बात की है, आप देखें कहीं पर भी बेटा मैंने आयोटा मार्क नहीं किया। तो ये ही वो x और y की वैल्यूज हैं बेटा जो हमें मालूम करनी थी। ये बेटा x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। जब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे तो वो बेटा हम इस तरीके से सॉल्व, जिस तरीके से आपको मैंने ये सॉल्व करवाया है इस तरीके से बेटा आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले ही उसकी वजह सुन लें। देखिए, अगर पार्ट नंबर 1 की हम बात करें तो इसमें x प्लस वाई आयोटा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर एक जगह आ रहा था। अब जब पार्ट नंबर 2 की बात करें तो इसमें ये भी x प्लस वाई आयोटा आ रहा है और ये x माइनस 2y आयोटा, यानी कि x और y की वैल्यूज जो हैं इसमें बिखरी हुई हैं। तो इस पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उनमें से x और y को हम करेंगे मेरा बेटा सेपरेट। ठीक है, तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा पार्ट था, और जैसे पार्ट नंबर 2 होगा वैसे ही बेटा पार्ट नंबर 3 भी होगा। पार्ट नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूँ, पार्ट नंबर 3 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। हम इसका स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 क्या है बेटा, 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1।
अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि हम इसमें से x प्लस वाई आयोटा जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि 3 माइनस टू आयोटा जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते नहीं कर सकते, क्योंकि x माइनस वाई आयोटा दो जगह पर मौजूद है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वैल्यूज़ ऐड होनी है उनको ऐड कर देते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होनी है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, और मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो बेटा पहले हम यूज़ करते रहे हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3y आयोटा, माइनस 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x आयोटा, और माइनस 2 आयोटा को प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद थे इनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब राइट हैंड साइड पर ये 2 नंबर है सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y आयोटा, प्लस 2 आयोटा एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब आपने क्या करना है ये ज़रा गौर से देखिएगा। रियल हमें चाहिए जिनमें x आ रहा है। कौन कौन से हैं जिनमें x आ रहा है? नंबर 1 3x रियल है, फिर एक रियल x का राइट साइड पर भी है। रियल से मुराद जिनमें x की वो वैल्यू जिनमें आयोटा नहीं है। राइट हैंड साइड से पे प्लस 2x है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर हो जाएगा -2x। ठीक हो गया, ये दो वैल्यूज हो गई। अब हमें वो रियल चाहिए जिनमें y आ रहा हो। अब ये हमारे पास रियल है y, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा? 2y। इसको सॉल्व भी कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। और कोई रियल जिसमें y हो और आयोटा ना हो तो कोई भी नहीं है। ये हमारे पास सिर्फ बने रियल x एंड y। ठीक है, अब हमें चाहिए है इमेजिनरी x एंड y प्लस। पहले इमेजिनरी x देख लें कौन कौन सा है? -2x आयोटा, ये वाली वैल्यू हो गई बेटा, और इमेजिनरी x हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही था। अब इमेजिनरी y देख लें कौन कौन सा है? +3y आयोटा, ये हमारे पास y की इमेजिनरी वैल्यूज थी। एक और y की इमेजिनरी वैल्यूज है -4y आयोटा, जो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये बन जाएगा +4y आयोटा। अब आप देखें कि आपके पास कौन कौन सी दो वैल्यूज बची हैं। एक वैल्यू आपके पास ये है, दूसरी वैल्यू ये है। इनको भी मैं तरतीब से लिख रहा हूं, पहले रियल और फिर इमेजिनरी +2 आयोटा। फिर दोबारा देख लें, ये जो सारी वैल्यूज मैंने कलेक्ट की हैं ये वो वैल्यूज हैं x और y की जो रियल हैं जिनमें आयोटा नहीं था, और लेफ्ट हैंड साइड पर वो वैल्यूज कलेक्ट की हैं जिनमें x और y आ रहा है बट विद इमेजिनरी, मींस x एंड y विद आयोटा। ठीक है, और जिनमें ना x है ना y है उन तमाम वैल्यूज को मैंने रख लिया। दो ही वैल्यूज थी राइट हैंड साइड पर। अब आप इनको मेरा बेटा कर लें सॉल्व। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x और +2y एज इट इज। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा फिर -2x आयोटा सिंगल वैल्यू है, ये एज इट इज -2x आयोटा, और 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू 7y आयोटा प्लस 7y आयोटा इज इक्वल टू
-1 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा ये आपके पास बना x प्लस 2y रियल पार्ट, और इनमें से आप ले लें आयोटा का साइन कॉमन, प्लस 7y, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो बेटा ये सारा हमारे पास जो है वो क्या बन गया, इसका इमेजिनरी पार्ट, आयोटा को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास राइट साइड पर है -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक बात होगी बेटा। अब ये जो टोटल है आपके पास, ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये सारा रियल पार्ट और ये सारा इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़ के। ठीक है बेटा, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और इक्वालिटी का साइन है, फिर ये आपके पास रियल पार्ट और ये आपके पास बन गया बेटा इमेजिनरी पार्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड का टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों क्या है बेटा, दोनों इक्वल हैं, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, मीन्स x प्लस 2y किसके इक्वल होगा, -1 के, और -2x प्लस 7y किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा 2 के। इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ कंपेयर किया है, इनमें आयोटा शामिल नहीं होता। ये आपके पास बन के मेरा बेटा दो इक्वेशंस, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू बता सकते हैं। अब इन दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि आप 8th क्लास में करते आए हैं, बहरहाल मैं यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, फिर आप देख लीजिएगा दोबारा। इनमें से फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में से आप x की वैल्यू निकाल लें, और इक्वेशन 1 से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। हम इसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी एसोसिएशन ख़त्म करें, प्लस 2y राइट साइड पर जाकर क्या होगा, -2y -1। ये जो x की वैल्यू आई है इसे आप पुट, चूंकि इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है तो इसे आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इससे आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सबसे पहले आप राइट करेंगे कि इक्वेशन 2 क्या है, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। और ये मेथड आपने ज़हन नशीन रखना है बेटा कि किसी दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, -2y -1। आप -2 एज इट इज, x की जगह पर आप पुट कर दें -2y -1 प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब -2 को -2y से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4y, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू +2 प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब आप देखें कि जब इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालकर हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो फ़ायदा क्या हुआ। इक्वेशन नंबर 1 में भी दो वेरिएबल थे, एक वेरिएबल x था, एक वेरिएबल y था। 2 में भी दो वेरिएबल थे, एक वेरिएबल x था और एक वेरिएबल y था। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो अब हमारे पास वेरिएबल x खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल रह गया y। 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 11y, और जिन वैल्यूज में y नहीं है उनको आप राइट साइड पर रख लें। ये जो +2 है राइट साइड पर जाकर बनेगा -2। 11y इज इक्वल टू 0, और इसी को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 11, जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हुआ, और दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है 0 को जब 11 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y की। हमने कौन कौन सी वैल्यूज मालूम करनी थी, एक y की और एक x की। अब हम मालूम करेंगे बेटा वैल्यू x की, और x की वैल्यू मालूम करने के लिए x की वैल्यू मालूम करने के लिए
आपके पास ये जो y की वैल्यू आई है ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहां पर लिखता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन, अब चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अभी y की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्या है बेटा 0, तो आप जहां पर y आ रहा है उसकी जगह आप पुट करेंगे 0 -1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही रहेगा और x की वैल्यू बेटा आपके पास क्या बन गई -1। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन था जिसमें हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी थी। सारा क्वेश्चन बेटा अब आपके सामने है, इसको गौर से देख लीजिएगा बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से लाजमी डिस्कस कर लीजिएगा। पार्ट नंबर बेटा हम 2 कर रहे थे। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले आपने ये देखना है पार्ट नंबर 2 में कि इनको आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल x अलहदा करें, रियल x और y अलहदा करें, इमेजिनरी x और y अलहदा करें और वो वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पर अलहदा करें जिनमें ना x है ना ही उनमें y है। इसी तरीके से फिर आप रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लें। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो ये बेटा आपके पास बनेंगी 2 इक्वेशंस। इनमें से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें, दूसरी इक्वेशन में पुट करें, आपके पास x या y कोई एक वैल्यू आ जाएगी। जब वो वैल्यू आ जाए तो आप नंबर 1 या नंबर 2 में किसी इक्वेशन में पुट कर दें। आपके पास अगर पहले y की वैल्यू थी तो अब x की वैल्यू आ जाएगी, अगर पहले आपके पास x की वैल्यू थी तो अब नेक्स्ट अब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये था बेटा इस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। जब आप पार्ट नंबर 3 करेंगे, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, 2 को मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से रियल x और रियल y जो हैं वो आप अलहदा करें, इमेजिनरी x इमेजिनरी y अलहदा करें, वो वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पर अलहदा करें जिनमें ना x है ना y है। इसी तरीके से उनकी इक्वेशंस बनाएं और इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। जब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास रह गया वो इस एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। अच्छा जी, स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू एंड फॉल्स। हमने इसमें से मेरा बेटा बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। इसमें जो आपके पास सबसे पहला पार्ट है दैट इज स्क्वायर रूट -3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 3। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जब तक हम इसको सॉल्व ना कर लें बेटा हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो आप ये चेक कर लें कि आया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आंसर आता है या नहीं आता, और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको आ सकता है। मैं बार इनके सोल्यूशन भी कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इनको चेक कर सकते हैं क्योंकि ट्रू फॉल्स तो आने नहीं हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन आया तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर या एमसीक्यूज बनाकर दिया जा सकता है। अच्छा, अब अगर तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आंसर 3 के इक्वल आया तो ये ट्रू होगा, अगर 3 के इक्वल ना आया तो ये फॉल्स होगा बेटा। तो इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं बेटा। -3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -3, एक जैसी वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है बेटा? 2 बार। तो इससे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -3 होल स्क्वायर, और अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और अंडर रूट स्क्वायर से कटने के बाद इसका आंसर आएगा -3। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा हमारे पास बनी फॉल्स क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड नहीं आ रही। नेक्स्ट अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें तो बेटा इसका पार्ट नंबर 2 है आयोटा रेज टू पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा।
अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि आया माइनस आयोटा आंसर आता है या नहीं आता। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा आयोटा रेस्ट पावर 73, और जैसे हमने क्वेश्चन किए थे पावर इवन है तो आप बनाएंगे बेटा इसके करीब, पावर ऑड है तो आप बनाएंगे इसके करीब तरीन इवन 72, और दूसरा हमने रख लिया बेटा आयोटा, और आयोटा रेस्ट पावर 72 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 रेस्ट टू पावर 36 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और -1 को -1 से अगर 36 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर बना बेटा आयोटा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेकंड पार्ट है ये भी फॉल्स है, क्योंकि सेकंड पार्ट में कहता है कि आंसर माइनस आयोटा आएगा, जबकि माइनस आयोटा नहीं, आंसर क्या आ रहा है बेटा आयोटा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास होगी बेटा फॉल्स। अब हम बात करते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 है आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 इज इक्वल टू -1। अच्छा बेटा, अब इसमें आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 इज इक्वल टू -1, हम इसे क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं कि आया राइट हैंड साइड आंसर आता है या नहीं आता। आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 और आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 को हम लिख सकते हैं, चूंकि इवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10 ही होता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर 5, और -1 की पावर चूंकि ऑड है तो आंसर क्या आएगा -1। इस लिहाज से ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई बेटा ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास थर्ड पार्ट है दैट इज ट्रू। अब आगे बेटा बात इसके फोर्थ पार्ट की। इसका पार्ट नंबर 4 जब हम देखें तो दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ conjugate of -6 iota plus iota square is -1 plus 6 iota। हमने बेटा इसका कॉन्जुगेट चेक करना है, ठीक है, कि इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें कि इस क्वेश्चन में एक वैल्यू हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं पुट की हुई। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1 पुट किया तो ये आपके पास बन गया 6 आयोटा -1। अब इसको ज़रा मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, पहले रियल और फिर इमेजिनरी। अब हमें लेना है इसका कॉन्जुगेट। आप इस वैल्यू का कॉन्जुगेट के लिए बार लगा लें कॉन्जुगेट की, ठीक है, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बनेगा -1 प्लस 6 आयोटा। तो यही पूछा था कि इसका जो कॉन्जुगेट है यही बनता है। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन नोट करने में प्रॉब्लम हुई है बेटा, ये क्वेश्चन सही नोट नहीं किया। ये था -1 प्लस 6 आयोटा, ये था बेटा -1 प्लस 6 आयोटा। तो आपने देखा कि हमारे पास जो सोल्यूशन बना इसका बेटा वो क्या बना, -1 प्लस 6 आयोटा ही बना। इसका मतलब है कि फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास बनी बेटा ट्रू। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर पार्ट नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आपको कैसे आएगा, फाइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 प्लस, यहाँ पर वो ख़त्म कर सकता है, क्योंकि अगर ये दे देंगे तो फिर ट्रू फॉल्स बन जाएगा ना। सिर्फ इतना कह सकता है फाइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। अच्छा बट अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 6 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो पार्ट हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर। पार्ट नंबर 5 इज
डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। जरा स्टेटमेंट देखिएगा बेटा, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा and its conjugate is a रियल नंबर। अच्छा, ये अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ना, तो इससे पहले सिर्फ इस चीज का इजाफा कर देगा, प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अच्छा, इसका सोल्यूशन अब हम कैसे करेंगे? यहां पर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है दैट इज a प्लस बी आयोटा। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब इनके इस कॉम्प्लेक्स नंबर के और इसके डिफरेंस का कॉन्जुगेट का डिफरेंस, ये बन गया डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस का मतलब माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसी का कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, हमने चेक करना है कि आया ये रियल आता है या नहीं आता। अब जेड क्या है बेटा? a प्लस बी आयोटा माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या बनेगा? a प्लस बी आयोटा, ये आ गया बेटा साइन कॉन्जुगेट का। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा? a प्लस बी आयोटा माइनस एज इट इज, इसका कॉन्जुगेट ले लें, ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, a प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब आप देखें कि प्लस ए और माइनस ए दोनों क्या हो गए? कैंसिल। बाकी आपके पास क्या रह गया? बी आयोटा प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2b आयोटा। देखें बेटा, अगर तो इसका आंसर फॉर एग्जांपल आता 2b, तो हम कहते कि रियल है क्योंकि आयोटा नहीं आ रहा। अगर आपके पास आंसर आ जाता कोई भी 4a आयोटा ना आता, तो हम क्या कहते कि ये रियल है। लेकिन अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है 2b आयोटा, इसमें आयोटा शामिल है। अगर इसमें आयोटा शामिल है तो ये रियल ना बना, ये क्या बना बेटा? इमेजिनरी नंबर आंसर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 5 है दैट इज फॉल्स। ठीक है, अगर आयोटा के बगैर वाली वैल्यू आ जाए तो रियल, अगर आयोटा के कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके साथ आयोटा आए तो वो क्या होगी बेटा? इमेजिनरी। अब हमारे पास रह गया बेटा इसका पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 में कहा जा रहा है इफ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू माइनस 11। हमने चेक करना है बेटा। अच्छा, अब इसके हम बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन की कि आया a और b की ये वैल्यूज आती हैं या नहीं आती। a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट किए थे, तो रियल पार्ट इक्वल होगा रियल के, यानी कि a माइनस 1 किसके इक्वल होगा बेटा? 5 के इक्वल होगा। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट अब देखें क्या है, ये सारा मेरा बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये सारा मेरा बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में आपको याद होगा हम साइन भी लेते हैं, तो हम लिखेंगे माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर आप वैल्यू निकालें a की, तो a की वैल्यू क्या बन गई? -1 राइट हैंड साइड पर आकर बनेगा +1,
और 5 में 1 ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू क्या बन गई? 6। अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ पर 6 दी थी, ये ट्रू है, ठीक है। अब बी की वैल्यू के लिए पहले आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 8, माइनस बी इज इक्वल टू 8, माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाकर क्या होगा? +3, और माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड 3 इज इक्वल टू 11। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है बी की, माइनस बी की तो नहीं करनी, तो आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 11 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -11। अब आप देखें, ए की वैल्यू आई है 6, बी की वैल्यू आई है -11, और सेम वैल्यूज हमें दी हुई थी, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है? फॉल्स। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया तो यहाँ पर ये जो इतनी स्टेटमेंट लिखी है ना, ठीक है, आपको ये दी जाएगी और इसमें कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ a - 1 - b + 3 iota इज इक्वल टू 5 + 8 iota। तो बेटा इनके सिर्फ ट्रू फॉल्स को आप रटे ना लगाते जाइएगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मैं आपको पहले MCQ से कह रहा हूं कि इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 में कहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर जब हमने पार्ट नंबर 5 किया था, ये पार्ट नंबर 5 जैसा ही है। यहाँ पर तो आपको z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, अब यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आप खुद लेट कर लें z इज इक्वल टू a + b आयोटा। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? कॉन्जुगेट के लिए कॉन्जुगेट का साइन लगा दें, ये कॉन्जुगेट का साइन आ गया, तो z कॉन्जुगेट क्या बन गया बेटा? a - b आयोटा। अब ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। सवाल में कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कि नेगेटिव भी नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव ही हमेशा आंसर आएगा और फिर रियल नंबर आंसर आएगा। हम चेक कर लेते हैं बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, यही शक्ल बनेगी इसकी। जो मैं अल्फाज बोल रहा हूं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, z इज इक्वल टू a + b आयोटा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a - b आयोटा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि a b आयोटा दोनों वैल्यू सेम है, साइन का फ़र्क है, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं a² - b²। अब b क्या है? b आयोटा होल स्क्वायर। a² इज इक्वल टू a² माइनस b का जब स्क्वायर लेंगे वो बनेगा b², और आयोटा का जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बनेगा बेटा? -1। अब आप इस -b² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, और साथ आपके पास आ गया b²। और अब आप देख लें कि इन दोनों वैल्यूज़ में कोई भी नेगेटिव नहीं है, मतलब ये नॉन नेगेटिव हैं, और इनमें से किसी के साथ आयोटा नहीं है, तो मतलब ये रियल नंबर हैं। इसका मतलब है कि पार्ट नंबर 7 जो है दैट इज ट्रू। ये बेटा ट्रू एंड फॉल्स जो आपको दिए हुए थे, ये हमने ट्रू और फॉल्स भी कर लिए। इसके मेरा बेटा मैंने आपको सोल्यूशन भी करवा दिए, इसीलिए कि अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को इसके सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।